हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से ऐप ठाकुर सर एकेडमी पे। और आज हम हाजिर हैं आपके सामने में एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज लेकर के। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के अंदर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का 3.1 एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें 3.1 जो है आपका, वो सबसे पहला एक्सरसाइज है मैट्रिसेस का। इसके एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग देखेंगे। आप लोग इस कोर्स के अंदर मेरे ख्याल से जो भी बच्चे एनरोल हैं, काफ़ी लाभ मिल रहा होगा। पूरा कंप्लीट थ्योरी, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और मैं सीट भी अब जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा इस बैच के अंदर, टीपीपी। आइए सर, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। कहता है ए मैट्रिक्स दिया अपने पास में, ये सब उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। कहता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। इसमें हम देख रहे हैं सर 1 2 3 रो है। तो नंबर ऑफ रो अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ रोज, तो आप नंबर ऑफ रोज यहाँ पर से बोलोगे 3। नंबर ऑफ कॉलम्स अगर कहा जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स की जहाँ तक बात हो, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है अपने पास में वो है 4। 1 2 3 4, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए अगर आपसे पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ ए, तो आप बोलोगे 3/4। पढ़ते हैं बाय, लिखते हैं क्रॉस, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन में कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, काउंट करके भी लिख सकते हैं। आसान पड़ता है मल्टीप्लाई करके। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर में, तो वो कहाँ से पता चलेगा? तो 3 × 4, यानी कि 12 एलिमेंट है टोटल इस मैट्रिक्स के अंदर में। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन में कि एलिमेंट लिखना है आपको A13, A21, A33, A24, A32, 23। तो सबसे पहले यहाँ पर ढांचा तैयार कर लेते हैं। A13 का वैल्यू मांग रहा है, A21 का वैल्यू मांग रहा है, उसके बाद A33 का वैल्यू मांग रहा है, A24 का वैल्यू मांग रहा है, और A23 का वैल्यू मांग रहा है, A23 का। अब यहाँ पर से 13 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 13 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 का वैल्यू ये हो गया सर, ये 13 ये हो गया पहला रो, और कॉलम हो गया 1 2 3। मेरे को ये 19 का डिमांड चल रहा है, इसका मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, यानी कि 19 लिखोगे इसका वैल्यू 19। उसके बाद सर 21 के बारे में बात कर रहा है। 21 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो 21 ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 35 का डिमांड चल रहा है, इसका मतलब यहाँ लिखोगे 35। A33 की बात कर रहा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो 1 2 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 3, यानी कि -5 का डिमांड कर रहा है यहाँ पर। ये हो गया अपने पास में -5। A24 की डिमांड का 24 24 24, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये यानी कि 12 12 12। और 23 की बात कर रहा है, 23 कहाँ पर बैठा हुआ है सर? 23 का मतलब ये 5/2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2, ये हो गया अपने पास में सर 5/2। अब कहानी अगले अपने पास में आता है दूसरा क्वेश्चन पर। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, एंड इफ इट हैज 13 एलिमेंट। किसी मैट्रिक्स के पास अगर 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स है, तो उस मैट्रिक्स 24 एलिमेंट है, तो उसमें कितना ऑर्डर लिखा जा सकता है? कितना ऑर्डर मतलब कितना मैट्रिक्स बना सकते हो? तो 24 का हर पॉसिबल फैक्टर निकाल लीजिएगा। 24 का हर पॉसिबल फैक्टर 1 × 24, 24 × 1, उसके बाद 3 × 8, 8 × 3, उसके बाद 6 × 4, 4 × 6। इस प्रकार से मामला चलेगा बस। अच्छा 12 × 2, 2 × 12, भूल मत जाना एक भी। इसका मतलब 12 × 2 और 2 × 12। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर हो गया भैया 8 ऑर्डर आप लिख सकते। अगर इस मैट्रिक्स के पास
13 एलिमेंट हो, मैट्रिक्स के पास अगर 13 एलिमेंट है तो आप कितना इसका ऑर्डर लिख सकते हो। तो 13 का फैक्टर निकालना शुरू कर दीजिएगा, जो कि 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 होएगा। इसका मतलब यहाँ पर से 2 ही ऑर्डर लिखना संभव है, आप 2 ही ऑर्डर लिख सकते हो। बस कितना सिंपल क्वेश्चन है। सेम उसी प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है तो कितना ऑर्डर लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स के पास 5 एलिमेंट है तो कितना ऑर्डर लिख सकते हैं। 18 यहाँ पर एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स है और 18 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर कितना बन सकता है। तो 18 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1 इंटू 18 लिखेंगे, 18 इंटू 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 2 इंटू 9 लिखेंगे, 9 इंटू 2 लिखेंगे, उसके बाद सर 6 इंटू 3 लिखेंगे, 3 इंटू 6 लिखेंगे। मेरे ख्याल से और कोई भी फैक्टर पॉसिबल नहीं है, 3 नंबर का फैक्टर नहीं होना चाहिए, 2 ही नंबर का फैक्टर होना चाहिए। सर इसका मतलब इसमें आप लिख सकते हो 6, यानी कि आपका ऑर्डर बन सकता है सर 6, ये पॉसिबल ऑर्डर संभव है। बस अगर मैट्रिक्स के पास अगर देखा जाए तो 5 एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स के पास 5 एलिमेंट्स, सेकंड इसका क्वेश्चन है 5 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स है तो 5 का फैक्टर निकालोगे सर 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। इसका मतलब यहाँ से आप कह सकते हो कि 2 ही ऑर्डर लिखना संभव हुआ, इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर सिर्फ 2 होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो जिसका नाम ए रखना, एलिमेंट का नाम ए आई जे रखना और उसके एलिमेंट का शर्त ये है। तो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स जब ये बोल दिया तो आपको यहाँ पर माइंड सेट कर लेना है भाई कि ए बराबर मैट्रिक्स ले लोगे जिसका एलिमेंट होगा A11 A12, उसके बाद सर 21 और 22। बस अब इसका जो है कहानी क्या बनेगा, इसमें इस सब का वैल्यू निकालेंगे। इस सब का वैल्यू मतलब A11 A12 A11 मतलब हो गया सर 1 + 1 का पावर 2 बटा 2, 4 बटा 2 यानी कि 2। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर से आई के जगह 1 जे के जगह 2, तो 1 + 2 का स्क्वायर बटा में 2 लिखोगे, 9 बटा 2 लिखोगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर से तो यहाँ पर 21 की बात चल रही है तो 21 का क्या होगा कहानी सर 21, तो आई के जगह जे 2 और 1 जे के जगह पर का स्क्वायर बटा 2, फिर से वही बात होगा 9/2। उसके बाद A22 की बात करोगे तो आई के जगह 2 जे के जगह भी 2 आ चुका है, इसका मतलब 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा में कितना सर 2 यानी कि 16/2 यानी कि 8, 4 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो यहाँ पर से मसला के मामला क्या है भाई, जब आपने निकाल ही लिया, यहाँ पर से निकाल ही लिया है आपने सारा वैल्यू तो ए में पुट कर दो। ए बराबर हमारे पास में है सर A11 का वैल्यू 2, A12 का वैल्यू 9/2, ये भी कितना 9/2, ये हो चुका अपने पास में। आई जे का डिवीजन है, मैट्रिक्स वही 2 बाई 2 का रखना है, बट यहाँ पर से आई जे का डिवीजन लगाना है, आई जे का डिवीजन रहेगा, आई और जे का डिवीजन रहेगा। तो देखो बहुत प्यारा है, ए हम यहाँ 2 बाई 2 का लिखने वाले हैं, A11 A12, इसके बाद सर 21 और A22। उसके बाद बात करेंगे सर A11 का वैल्यू, तो 1 बट्टा में 1 इज इक्वल टू 1, आई के जगह 1 है, जे के जगह भी 1 है। A12 का वैल्यू आई के जगह पे 1 दिख रहा है, जे के जगह पे 2 दिख रहा है, इसका मतलब 1/2 लिखोगे। इसके बाद 21 के बारे में बात करेंगे सर, तो आई के जगह 2 जे के जगह 1 यानी कि सिर्फ 2/1 है, तो A22 की बात करेंगे तो 2/2 लिखेंगे यानी कि 1। तो फाइनली हमारे पास में ए मैट्रिक्स मिल गया, कितना सर 1 1/2 2 और 1। हाँ जी, i + 2j का स्क्वायर बटा 2 है, i + 2j का स्क्वायर बटा 2 है, यहाँ भी a 2/2 का ही लिखना है। इसका मतलब यहाँ पर से एलिमेंट सब लिख लेंगे A11 A12 A21 और इसके बाद A22 है। बस सबका वैल्यू पुट करना है, A11 आई के जगह 1 जे के जगह 1, तो 1 + 2 × 1 का स्क्वायर, 1 प्लस में 2 इंटू में 1 का स्क्वायर,
नीचे लिखोगे 2 यानी कि 9/2 लगाओगे 3 का स्क्वायर। इसके बाद A212 है, A12 पहला रो सेकंड कॉलम, I के जगह 1 है और J के जगह 2 है, तो लिखोगे यहाँ पर से 1 प्लस में 2 इंटू में 2 का स्क्वायर बट्टा में 2 यानी कि 5 25/2 4 1 5 25/2। उसके बाद बात करेंगे सर A21 का, A21 का 21 का बात करेंगे। I के जगह 2 है, J के जगह 1 है, यानी 2 प्लस में 2 इंटू में 1 का स्क्वायर बटा में कितना सर 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8 लगा सकते हो, 2 दूना 4 4 का स्क्वायर। इसके बाद बात करेंगे सर हम लोग A22 का, I के जगह 2 J के जगह भी 2 का स्क्वायर बटा में लिखोगे यहाँ पर से 2, तो ऊपर हो गया सर 4 2 6 6 का स्क्वायर 36/2 18 8 36 4 2 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से A बराबर लिख सकते हो मैट्रिक्स का एलिमेंट सब, पहला सर 9/2, दूसरा 25/2, तीसरा 8 और चौथा हो जाएगा अपने पास में 16 18। सिंपल, ये सब बहुत बड़ी चीज सब नहीं है। अगर हम बात करें इसमें कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 का मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट कुछ इस प्रकार से दिया है। अब 3/4 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब सर AIJ रहेगा, AIJ जो है सॉरी इसका पहले मैट्रिक्स लिख लोगे A बराबर मैट्रिक्स लिखना है हमें यहाँ पर से 3/4, 3 रो 1 2 3 और 4 कॉलम, तो A11 A12 A13 और A14। उसके बाद A21 A22 A23 और A24। उसके बाद A31 A32 A33 और A34। अब इस सब का वैल्यू जो है इसमें डालना है, सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है, 5 में कितना क्वेश्चन है भैया, 5 में क्वेश्चन है अपने पास में 2। चलिए निकालते हैं क्या प्रॉब्लम है, निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर इस सब का वैल्यू निकालना ध्यान से, A11 का वैल्यू चाहिए। अब फटाफट में कैलकुलेट करो, I के जगह 1 J के जगह 1, तो हाफ इंटू में -3 इंटू 1 और प्लस में 1, इसका मतलब हो जाएगा -3 प्लस में 1 -2 का मॉड 2 2/2 1। उसके बाद बात करेंगे सर 1 2 का, I के जगह 1 J के जगह 2, तो -3 इंटू 1 और प्लस में 2 यानी कि -1/2, तो 1/2 मॉडल्स में ना है। उसके बाद बात करेंगे सर A13 का वैल्यू, तो 1/2 इंटू I के जगह पे 1 J के जगह पर 3, तो ये हो जाएगा अपने पास में 3, I के जगह 1 J के जगह 3। सही चल रहा है, 3 3 0 ही हो गया, -3 + 3। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर से हम लोग 1/4 के बारे में बात करेंगे, तो 1/4 का मतलब हो गया 1/2 -3 इंटू में 1 प्लस में 4 यानी कि 1/2 है। उसके बाद बात करेंगे सर 21 का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इस एलिमेंट का 21 का, तो I के जगह पर सर 2 लिखोगे, J के जगह 1, तो -3 इंटू 2 और प्लस J के जगह 1 यानी कि -6 + 1 5 5/2, -6 + 1 5/2। उसके बाद सर यहाँ पर से 2 2 का बात करेंगे, I के जगह 2 J के जगह 2, -3 इंटू 2 प्लस में 2 6 6 -6 + 2 -6 प्लस में 2 -6 प्लस में 2, इसका मतलब 4 -4/2 यानी कि 2 मॉडल्स है, प्लस बन चुका होगा। उसके बाद बात करेंगे सर यहाँ पर से 2 3 का, तो 1/2 इंटू में 1/2 इंटू मॉड 2 3 -3 इंटू 2 और प्लस में 3, यह 6 -6 प्लस में 3 -6 प्लस में 3 -6 प्लस में 3 यानी कि -6 प्लस में 3, तो 3 ना 3/2। उसके बाद बात करोगे सर 2 4 का, 2 4 का बात होगा तो 1/2 -3 इंटू I के जगह 2 J के जगह 4 -6 + 4 -2/2 यानी कि 1। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर, अब चलेंगे थर्ड रो में 3 1 हो गया 1/2 I के जगह 3, तो -3 इंटू 3 प्लस में J के जगह 1, तो -9 + 1 8 8/2 यानी 4। उसके बाद बात होगी सर 3 2 के बारे में, 3 2 का मतलब हो गया हाफ इंटू में -3 इंटू में 2 और प्लस में सर यहाँ पर 2 यानी कि -6 प्लस में
3 ना, आई के जगह पर 3, आई के जगह पर 3, तो 3, तो 3 दिया 9 माइनस प्लस 2 यानी 7 बटा 2 माइनस 9 प्लस 2 यानी कि प्लस 7। ठीक है, -7 होगा, मॉड के वजह से +7। उसके बाद बात करेंगे सर यहाँ पर से 3 का, A33 का बात करोगे। A33 का बात क्या होगा सर, 1/2 इंटू आई के जगह 3, जे के जगह पर 3, यहाँ पर -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 6, -6 तो +6 बटा 2 यानी कि 3। उसके बाद बात करेंगे सर यहाँ पर से A34, 1/2 -3 इंटू में 3 और फिर प्लस में 4, कुल मिला के आ गया सर 1/2 -9 प्लस 5, -9 प्लस में 5, -9 प्लस में 5, तो -9 प्लस में 5 अगर लगाओगे, सॉरी -9 प्लस में 4 यानी कि 5, 5 बटा 2 लिख सकते हो इसको, 5/2। यस सर, 5/2। अब इस सब वैल्यू को पुट करना है, तो कंप्लीटली समझो तो ये समय किल करने वाला क्वेश्चन है, भारी तो कुछ नहीं है। सब वैल्यू को पुट कर दीजिए। आइए सर, 1 1/2 0 1/2, 1 1/2 0 1/2। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो 5/2 2, 3/2 1, 5/2 2, 3/2 1। उसके बाद बात करेंगे तो 1/4 7/2, तो हो गया 4 7/2, 4 7/2 और 3 और 5/2, ये आंसर की प्राप्ति हुई। सेम क्वेश्चन आपका इसका सेकंड भी है, बस ये कंडीशन चेंज किया हुआ है, तो आप इसको कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूं इसको आप खुद से कर लीजिएगा, उम्मीद हम ये करते हैं। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर छठा नंबर क्वेश्चन पे। कहता है एक्स और वाई और जेड का वैल्यू बताइए। ये सब इक्वेशन दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स के इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। और हमें लग रहा है कि इसमें कुछ थोड़ा सा ईरर है, थोड़ा सा ईरर लग रहा है हमें पहला ही क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा मिला लूं। फोर 3x5 YZ15, ये होगा अपने पास में Z, ये है अपने पास में Z। तो देखो बंधु, यहां पर जो है हमें x निकालना है। x कहां बैठा हुआ है, यहां पर सर। मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, इक्वल होने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। x का वैल्यू 1, यहां पर देखो कि y का वैल्यू जो है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 बराबर y कह सकते हैं, यानी कि y का वैल्यू हम यहां से 4 कह सकते हैं, और z बराबर यहां से हम कह सकते हैं 3, z बराबर हम यहां से कह सकते हैं। बस कितना सिंपल है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें कहता है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई का वैल्यू दिया हुआ है 6258। यहां से देखो ना, यहां से हम कह सकते हैं कि x प्लस में y इज इक्वल टू 6 है। आप चाहो तो y का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो 6 माइनस एक्स, और यहां पर एक एक्स वाई वाला टर्म दिया हुआ है जो कि 8 के बराबर है, यानी कि यहां से सेकेंड वाला केस में चलोगे तो x इंटू वाई का वैल्यू कितना है सर, 8 है। यहां से ये कह सकते हो x रख लो y के जगह पर, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 8। इसका मतलब 6x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हम ये कह सकते हैं इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 बराबर 0। हमने सारे बंधु को उस साइड भेज दिया LHS से RHS की दुनिया में। ठीक है, भेजने के बाद आप यहाँ से ये कह सकते हो, यहाँ से ये कह सकते हो कि भौवा जी ये बताओ
कि यहाँ पर इसका फैक्टर निकलेगा? बिल्कुल सर। ये हो गया सर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x अब प्लस में 8 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो x माइनस में 3 और उसके बाद x माइनस में 2 बराबर 0। ये कैसे हो गया सर? ये है ना 3 दूना, ये नहीं, ये नहीं, 4 2 का कंडीशन बनेगा भाई, सॉरी। ये होगा 4x माइनस में 2x, ये होगा 4 यहाँ पर 2। x का वैल्यू 4 मिल रहा है और x का वैल्यू 2 मिल रहा है। अगर x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 4 अगर इसमें रख दोगे तो y का वैल्यू 2 मिल जाएगा। 6 माइनस 4 तो y का वैल्यू 2 मिल जाएगा। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4 है। इसका मतलब फाइनली आप यहाँ से कह सकते हो, एक चीज और बाकी रह गया, z निकालना। z इज इक्वल टू हमारे पास, अच्छा z वाला तो z इक्वल टू लिख सकते हो 5 प्लस में z इज इक्वल टू 5। यहाँ से z का वैल्यू तो 0 मिल जाएगा। इसका मतलब फाइनली आप यहाँ से ये कह सकते हो कि x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, तो z का वैल्यू कितना? 0। या फिर आप कह सकते हो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 0। दोनों में से कोई भी आंसर बन सकता है, दोनों आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया है सर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के दौर में, 6 का थर्ड क्वेश्चन। कहता है इसमें 2 इक्वेशन आपस में दिया है मैट्रिक्स के रूप में। हम कह सकते हैं यहाँ पर से x प्लस वाई प्लस में z इज इक्वल टू 9 है। x प्लस में z का वैल्यू दिया अपने पास में सर 5 है और उसके बाद y प्लस में z इज इक्वल टू में 7 है। तो हमें कहता है यहाँ पर से निकालने के लिए x बाई जेड का वैल्यू, x बाई जेड का वैल्यू। ठीक है बंधु, तो देखो ना, इसमें अगर हम बात करेंगे x और z का दोनों को सम जो है 5 लिखना है, दोनों का सम 5 लिखना है। ऐसा कर लो, नामकरण कर लो सर, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। यहां पर से देखोगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। यहां से x प्लस जेड की जगह 5, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहां से y का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 4 बस। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इस दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दो, यानी कि y प्लस जेड की जगह 7। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हम लोग पकड़ रहे हैं यहाँ पर से फर्स्ट और थर्ड को। हम ये कहेंगे सर x रहने दो, y प्लस जेड की जगह 7 इज इक्वल टू 9। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 2। ठीक है, x और y मिल चुका है, z का वैल्यू निकालना है तो किसी एक में डाल दो, सेकंड इक्वेशन में डाल दो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से 2 प्लस में z इज इक्वल टू 5, तो z का वैल्यू यहाँ पर से 3 मिल रहा है। तो x का वैल्यू आ रहा है 3, सॉरी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 3। 2 3 2 4 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 4 6 3 9। ठीक है, कहता है इसमें से अपने पास में ये जो 2 इक्वेशन दिया है मैट्रिक्स के रूप में, इसका हेल्प लेकर के आपको ABCD का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो यहाँ पर से हम पकड़ सकते हैं सर कि देखो a प्लस में a माइनस में b, पहला एलिमेंट पहला के बराबर तो -1। उसके बाद हम ये कह सकते हैं सर 2a माइनस में b इज इक्वल टू में 0। बहुत बढ़िया है। इस दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर लो। जैसे ऐड करोगे दोनों इक्वेशन को तो हम देख पा रहे होंगे कि 3a बराबर -1 हो चुका होगा। नहीं नहीं, ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, जोड़ने पर तो गड़बड़ा जाएगा मामला। सब्ट्रैक्ट करो तब b कटेगा। ये हो जाएगा अपने पास में a माइनस का a बराबर में माइनस का 1। a का वैल्यू आ गया 1। a का वैल्यू 1 जो है अपन डाल देंगे किसी एक में, चलो इसी में डाल देते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू में 1 माइनस में b बराबर 0। यहाँ से b का वैल्यू जो है सो वो बनेगा अपने पास में 2, कुछ ऐसा। a और b का वैल्यू मिल चुका है, तब निकालेंगे सर c, और c का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको सर, इसको 2a प्लस में c बराबर 5। हम यहाँ से कह सकते हैं 2a, तो 2 इंटू में 1 प्लस में c इज इक्वल टू 5। a के जगह पर 1 लगा दिया। यहाँ से हम पा रहे होंगे सर c का वैल्यू 3 मिल रहा होगा, ये भी अपने पास काम का आंसर है। c का वैल्यू 3, 2 चला गया माइनस करने। और उसके बाद 3c प्लस में d इज इक्वल टू में 13। यहाँ से 3c है तो 3 इंटू 3
प्लस में डी इज इक्वल टू 13। 9, डी का वैल्यू आ जाएगा 9 घटा दोगे तो 9 4 13 4, ये हो गया डी का वैल्यू अपने पास 4। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4। कितना बढ़िया आंसर है भाई। आइए सर 8वां क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया है m बाई n ऑर्डर का। ए मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का, ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या होगा। आपने पढ़ा है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम, तो मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हो कि m बराबर n होता होगा, m इज इक्वल टू n होता होगा, m बराबर में n लिख दो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 9th क्वेश्चन में कहता है अपने पास में विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करने वाला x और y का वैल्यू बताओ। या ऐसे समझो कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में अगर बराबर हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो आपको x और y का वैल्यू बताना है, ऐसे समझ के चलो। ठीक है, तो यहाँ पर से x वाला पार्ट देखो तो हमारे पास आ रहा है सर पहला 3x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कह सकते हो x का वैल्यू -7/3 हो रहा होगा। एक और x दिख रहा है यहाँ पर, उसको भी पकड़ लेते हैं। 2 माइनस में 3x बराबर लिख सकते हो 4। यहाँ से देखो तो 3x बराबर हो जाएगा -2, ये इस साइड बन रहा है। x का वैल्यू यहाँ से आ रहा है सर -2/3। ये गड़बड़ है, जब x कहीं पर भी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, कहीं भी क्वाड्रेटिक नहीं है, x का पावर 2 नहीं है, तो दो अलग अलग तरह का आंसर नहीं होना चाहिए, दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों का दोनों सेम नहीं है, इसीलिए बोलेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मतलब x y का वैल्यू, y तो निकाल भी सकते लेकिन x और का वैल्यू निकालना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ रहे हो बंधु, बहुत बढ़िया। अब आते कहता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और -1, 0 और 1। कहता है हमारे पास में एक 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है, 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है, कुछ इस प्रकार से उसके एलिमेंट्स होंगे इसका मतलब, और हर एक एलिमेंट में आप दो ही तरह का नंबर फिल कर सकते हैं। ये दो ही तरह का नंबर आप फिल कर सकते हैं, कौन कौन सा, या तो 0 या तो 1। यानी कि इसमें आप दो ही तरह का नंबर फिल कर सकते हैं, ये 0 चाहे 1, 0 चाहे 1, हर जगह पर 0 चाहे 1 फिल कर सकते हैं। इसका मतलब हर प्लेस को लिखने के लिए आपके पास दो जुगाड़ है, 2 वेज। इसको भी लिखने के लिए आपके पास 2 वेज है। तो परमुटेशन नाम का एक चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा। काम जब एक ही बॉक्स में हो रहा हो, सारे नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करना हो, इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस अगर आपको पूछ रहा है, इसका मतलब आपको ये समझना होगा सर कि पहला प्लेस को दो तरीका से लिख सकते हैं, दूसरा प्लेस को भी दो तरीका से, तीसरा प्लेस को भी दो तरीका से। इस प्रकार से हमारे पास 9 प्लेस है, मतलब ये काम 9 टाइम्स चलेगा। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर से 2 का पावर 9, यानी कि 512 आपका आंसर बन के आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे महत्वपूर्ण हैं, सभी को अच्छे से प्रैक्टिस। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग 3.1 पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग 3.2। तब तक के लिए बाय बाय।